अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक है बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया की एक मशहूर तरीन करेंसी है जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। जी, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी का नाम है। अब डिजिटल करेंसी क्या होती है? ऐसी करेंसी जो फ़िज़िकल एग्जिस्ट ना करती हो, जिसको आप वर्चुअली ऑपरेट करते हो, जो अपनी एक माली हैसियत रखती हो, उसको हम कहते हैं कि ये एक डिजिटल करेंसी है। तो बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है जो अपनी मालियत भी रखती है, अपना वैल्यू भी रखती है, लेकिन वो फ़िज़िकली आपके पास रुपीज़ की तरह या डॉलर की तरह नोट या कॉइन की फॉर्म में मौजूद नहीं होती। ये करेंसी आपको किसी भी बैंक से, किसी भी शॉप से, किसी भी दुकान से नहीं मिलेगी। बल्कि ये करेंसी आप अपनी वेबसाइट से या एप्लीकेशन के ज़रिए ऑपरेट कर रहे होते हैं। और बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है। जिस तरह हर करेंसी का कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होता है, इसका कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है। जिस तरह अगर आप बात करें जो रुपीज़ हैं, रुपीज़ का सेंट्रल बैंक रुपीज़ को पाकिस्तान स्टेट बैंक इशू करता है, रुपए को। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो डॉलर करेंसी है, अमेरिका की डॉलर करेंसी अमेरिका का सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है। जिस तरह रुपए की बात करें, रुपए का सेंट्रल बैंक पाकिस्तान स्टेट बैंक है, जो इसकी मालियत, जो इसका वैल्यू मेंटेन करता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का रुपया भी इंडिया का सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसका सेंट्रल बैंक कोई भी नहीं है। ये ऐसी करेंसी है जिसको सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर हम बात करें, जिस तरह आम करेंसी होती है, आपके पास रुपएज़ में पैसे मौजूद हैं, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जिस तरह आप अगर देखें तो आपके पास नेशनल बैंक है, आप अपने नेशनल बैंक से दूसरे बंदे को पैसे सेंड कर रहे हैं, तो होगा ये कि आपने जो पेमेंट सेंड की दूसरे बंदे को, जो नेशनल बैंक है वो इंटरमीडिएट है, वो एक ज़रिया है जिस ज़रिए से आप पैसे भेज रहे हैं। अगर आप जैज़ कैश, इजी पैसा की बात करें, जैज़ कैश से जब दूसरे जैज़ कैश पे पैसे भेजते हैं तो जैज़ कैश इंटरमीडिएट है, एक बीच वाला ज़रिया है जो पैसे एक बंदे से लेके दूसरे बंदे तक सेंड कर रहा है। लेकिन बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता। आप डायरेक्टली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजेंगे, वो डायरेक्ट उसके पास चले जाएंगे। इंटरमीडिएट कोई भी नहीं है जो कि एक रोल प्ले करे कि हम इस चीज़ के ज़िम्मेवार हैं कि आपके पैसे वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। ये डायरेक्ट आप इसका एक बंदे से दूसरे बंदे से पर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं विदाउट नीड फॉर द इंटरमीडिएट। इसमें किसी भी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांजैक्शन आर वेरीफाइड बाय नेटवर्क नोड्स थ्रू द क्रिप्टोग्राफी एंड रिकॉर्डेड इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लेजेस कॉल्ड ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी जो थी, इसके जो वजूद था वो बेसिकली 2008 में आ चुका था। ठीक है, अब ये क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई थी 2008 में, इस चीज़ का कोई भी नहीं पता। कहा जाता है ये अननोन कोई शख्स था या ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जिन्होंने ये मिल के ये करेंसी बनाई थी। इस ग्रुप को सटोशी नेकामोटो भी कहा जाता है। सटोशी नेमाकोटो जो ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्होंने, कहा जाता है कि इसको बनाया। लेकिन 2008 में कहा जाता है ये बन चुकी थी, लेकिन जो इसका वजूद था, जो इसको शुरू किया गया प्रैक्टिकली, वो 2009 में शुरू किया गया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो 2009 में हुई, ओपनिंग 2009 में हो चुकी थी। बिटकॉइन सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड देखें तो वो बिटकॉइंस होता है। ठीक है, बिटकॉइन का कोड BTC या XBT है। ठीक है, अगर बिटकॉइन की बात करें, जब बिटकॉइन बनाया गया था तो बिटकॉइन से पहली बार जब एक पिज़्ज़ा ख़रीदा गया तो करोड़ों बिटकॉइन देकर एक पिज़्ज़ा आया था। लेकिन आजकल वही एक बिटकॉइन में आप करोड़ों पिज़्ज़ा ले सकते हैं। तो अब जो बिटकॉइन है, इसकी फ़र्दर जो प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो बिटकॉइन को आज से तकरीबन 13 साल पहले लॉन्च किया गया था। ये 13 साल में इतनी तरक्की कर गया कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अगर आप कहें कि एक बिटकॉइन कितने के बराबर है, तो पाकिस्तानी 75 लाख के बराबर है। दुनिया की और कोई करेंसी भी एक रुपया, दुनिया का कोई भी $1, $1, $1 दिनार, एक रुपया
कि 75 लाख पाकिस्तानी के बराबर नहीं है। यानी सबसे महंगी तरीन जो करेंसी है दुनिया में, वो यही डिजिटल करेंसी है जिसको बिटकॉइन कहा जाता है। अब बिटकॉइन का जो ब्लॉक टाइम है वो 10 मिनट समझा जाता है, और एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग है इसका, और मार्केटिंग कैप जो इस वक्त है डॉलर के हिसाब से वो तकरीबन 775 बिलियन डॉलर है। और फर्दर बिटकॉइंस आर क्रिएटेड एज अ रिवॉर्ड फॉर द प्रोसेस known as a mining. They can be exchanged for other countries' product and services. Bitcoin has a criticized for its uses in illegal transactions, for a large amount of electricity and carbon footprinting used by the timing price volatility, thefts from the exchange. Some inventors and economists have characterized it as a bubbles at the various times. Others have used it as an investment, although several regulatory agencies have issued investors alert about the Bitcoin. अब बिटकॉइन को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले कभी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन कभी नुकसान में भी चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने 9010, 11, 12, 13, 14, 15 तक इन्वेस्ट किया, आज वो करोड़ों अरबों के मालिक हैं।